ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज द्वारा विरचित श्री ज्ञानेश्वरी गीता स्वामी जी का भाष्य, जिसमें आज अध्याय नंबर 2 गीता के अध्याय नंबर 2 के 60वें मंत्र, 60 मंत्र कल हो चुका है, 61वां मंत्र लेंगे भगवान, जिसमें मन और इंद्रियों को संयम पूर्वक भगवत प्रायण करने की प्रेरणा तथा इंद्रिय विजयी पुरुष की प्रशंसा है। मंत्र इस प्रकार है। तानि सर्वाणि सम्यक युक्तः आसीत मत्परः वशे हि यस्य है इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह तानि सर्वाणि संयम युक्ता, अर्थात उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ, मत पर आशीत, मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, ही तस्य इंद्रियाणि वशे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। तो स्थित प्रज्ञ का जो प्रश्न था उसी में भगवान बार बार नए नए तरीके से स्थित प्रज्ञ को बता रहे हैं, जो बहुत ही सुंदर है। उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ, मेरे परायण होकर वह ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी को स्थिर बुद्धि कहते हैं अर्जुन। अब संत ज्ञानेश्वर जी का भाष्य लेते हैं। इसलिए हे पार्थ, मैं कहता हूं कि विषयों का लोभ पूर्णतः त्याग कर जो मनुष्य इंद्रियों का सर्वथा दमन करता है वही योग निष्ठा में समर्थ होता है। विषय सुख जिस मनुष्य के चित्त को भ्रम जाल में नहीं फंसा सकते, वही अनवरत आत्मबोध से सज्जित होकर रहता है, मुझे अंतःकरण से कभी भुलाता नहीं। और नहीं तो यदि बाहर से देखने में विषय की संगति भले ही कुछ न हो, पर अंतःकरण में विषय का सूक्ष्म अंश रह भी जाए तो सारा का सारा सांसारिक प्रपंच ही बचा हुआ जानना चाहिए। जैसे विष की एक बूंद भी पी ली जाए तो वह विष निरंतर बढ़ता जाता है और तब अंत में वह बेधड़क होकर जीवन का नाश करता है। ठीक वैसे ही यदि मन में इन विषयों की थोड़ी बहुत आशंका भी शेष रह जाए तो वह सारे विवेक का नाश कर डालती है। ऐसा है। तो जितेंद्रिय हो जाओ, इंद्रियों को जीत लो। ओम शांति शांति। प्रणाम।